लगवा दीजिए। शाहिद भाई, आप आज इंसान मस्जिद में प्रोग्राम रहा, किस तरह का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, लोगों ने बड़े और बहुत बड़ी राहत। मुझे उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इंशाल्लाह वो मोहर लगाएंगे। जिस तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्ताबाद में आए और उन्होंने एक बड़ी तकरीर की, उसके बाद में वोटरों का जब बड़ी भीड़ थी, क्या उस वोट को आप रोक पाएंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक स्टाफ है, वो जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ लग जाती है। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा है कि वो 100 सीटों का ऐलान किया और उन्होंने ऐसी ऐसी जनसभाएं की कि जो दिल्ली के अंदर कुछ भी लोग नहीं थे, लाखों की तादाद के अंदर वहाँ लोग हुआ करते थे। और उनका रिजल्ट आपके सामने है कि 0.50% भी वोट नहीं पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश। तो लगता है कि वो उत्तर प्रदेश वाला यही भी दोहराएगा। देखिए, हवाई काम और एक ज़मीनी काम में बहुत फ़र्क होता है। ओवैसी साहब एक चेहरा तो हैं, मगर पार्टी का उनको ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। इसलिए भीड़ जुटाने के लिए एक मदारी आता है, भीड़ जुटा लेता है डुगडुगी बजाकर। ये वो डुगडुगी वाला काम करा है इन्होंने, डुगडुगी बजाई और भीड़ जुटा ली। अब वोट को तब्दील करना वो लोग करते हैं, वोट को तब्दील जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग लोगों के दिलों में राज करते हैं, जैसे कि HDPI लोगों के दिलों में राज करती है। तो लगता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो पूरी तरह से तन मन धन के साथ लगे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे इलाके से इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कि मुझे उसकी उम्मीद भी नहीं थी। और अल्लाह की ऐसी मदद आ रही है कि बस मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। सच्चाई तो यह है, जो वहाँ प्रोग्राम रहा तकरीबन 500-600 आदमियों का प्रोग्राम था। शायद आप लाइव देखते तो आपको एहसास होता कि हाँ जी प्रोग्राम कैसा रहा। जी मलिक साहब, जिस तरह से लगातार आप प्रोग्राम कर रहे हैं वार्ड में और संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ये क्या मैसेज है आपके लिए? ये तो हमारी जो कारगुजारियाँ हैं, जो हम लोगों के पास जा रहे हैं HDPI का मिशन लेके, भूख से आज़ादी खौफ से आज़ादी वाला मिशन जो हम लेके हम गली गली जा रहे हैं, अपने बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से जो हम बात कर रहे हैं, तो वो अपने घर वालों को समझा के हमारे प्रोग्रामों में भेज रही। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी गलियों में घूमने के बाद। जिस तरह से मुस्ताबाद में सियासत का दौर आखिरी चल रहा है, बड़ा गर्म है। अभी असदुद्दीन ओवैसी आए, कल इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं, इसके अलावा कई और चुनाव स्टार प्रचारक आने वाले हैं। ऐसे में जो आपका वोटर है उसको रोक पाएंगे आप? क्या क्षमता रखते हैं उसकी? देखिए, वोटरों को रोकने के लिए हमने अल्लाह ऐलान कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। HDPI हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है, ना कि गुलामी की लड़ाई लड़ रही है। ये जितने नेता आ रहे हैं यहाँ, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो और चाहे हाजी यूनुस साहब हो और चाहे केजरीवाल जी हो, ये सब मुसलमानों को गुलाम बनाने का काम कर रही। सोशल डेमोक्रेट पार्टी मुसलमानों को खौफ और खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। नफीस भाई कुछ बोलेंगे? नफीस भाई, आप युवा हैं और युवाओं से आपकी मुलाकात भी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं HDPI को युवाओं? जैसे आपने कहा युवा हैं और युवाओं से ही हमारी जो उम्मीदें हैं उन्हीं से हैं। आज का आप हमारे प्रोग्राम देखते, जो हमारा मस्जिद के पास प्रोग्राम हुआ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवा थे। जो वहाँ पर जो उनके जोश था, वो युवाओं वाला जोश वहाँ आपको देखने को मिलता। शायद आपने वो प्रोग्राम, हालांकि हम उसकी वीडियो आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। मगर किस तरह से लोगों से बातचीत हो रही है, किस तरह से वो लोग आपको समर्थन कर रहे हैं? हालांकि स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि HDPI क्या है, लेकिन जब उन्हें HDPI की आइडियोलॉजी और उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वो सच्चाई है कि वो हमें गले से लगाते हैं कि आप लोग पहले से क्यों नहीं आए और पहले से आपने हमें ये बातें क्यों नहीं बताई। तो लगता है इस वार्ड में जो है HDPI का खाता खुल जाएगा इस वार्ड से? इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम से आप देख सकते हैं इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर भारी जीत होगी और शायद ये शायर आए साहब जी की इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जीत होने वाली है यहाँ से। यहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं मुस्ताबाद वार्ड से, तो क्या पैगाम देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं आई हूँ और मैं इस चैनल में चुनाव लड़ूंगी इंशाल्लाह, और मैं साफ सफाई करवाऊंगी और मेरी जिम्मेदारी है साफ सफाई करवाने की। आप यहाँ जो निगम पास होते हैं 15 साल से कांग्रेस से हैं और वो भी मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं करा है। क्या आप पर यकीन किया जा रहा है कि आप ये काम कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगी इंशाल्लाह काम।
उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, ऐसा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और मैं ये सारी सफाई करवाऊंगी इंशाल्लाह। एक और चीज़ है कि जिस तरह से बड़ी पार्टी चुनाव है, आपकी पार्टी जो एसडीपीआई भी है, आपने छोटी पार्टी की चुनी, एसडीपीआई की चुनी। एसडीपीआई ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी बनी है। यहाँ पर अभी हमने देखा, जो जायज़ा लिया और लोगों की जो आवाज़ है, जो लोगों की सोच है, जो लोगों की फिक्र है और उनको चिंता है कि ये जो हमने सभी पार्टियों को वक्त दिया लेकिन हमारे वादे पर खरी नहीं उतरी है। हम इस इलाके में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन हल करने की जब बारी आती है तो सब कहीं ना कहीं बैक दरवाजे से, बैक गेट से निकल जाते हैं। लेकिन एसडीपीआई जो शाहिद भाई हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी मिसेज, वो बहुत पहले से यहाँ काम करते रहे हैं और लोगों के भरोसे और यकीन पर वो खरे उतरेंगे और वो उनका जो नारा है, जो एसडीपीआई का जो नारा है और जो उनका वादा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने जो लोगों से बातचीत की है उनको पूरा यकीन इस वक्त हो रहा है कि एसडीपीआई ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो इस काम को आगे बढ़ा रहा है। जो शाहिद साहिबा यहाँ मौजूद हैं और ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और तमाम एसडीपीआई की जो टीम है यहाँ पर आज मौजूद है। तो क्या ये जीत कर आ रही है आपकी सीट? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो जिस तरह से आपका एक नारा है, भूख आज़ादी खूब सजादी, इस नारे के तहत हम बात करें तो जितने चुनाव प्रचार में सबके यहाँ बिरयानी और कौरमा चल रहा है, भूख की आज़ादी की बात आप कर रहे हैं, आपके यहाँ तो बिरयानी कुछ नहीं है। देखिए, रिवायती जो परंपरा है हम उसी को बताना चाह रहे हैं, जनता की आवाज़ डोर टू डोर हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो खौफ से आज़ादी और भूख की आज़ादी का जो नारा है और जो इस तरह से जो रिवायती परंपरा लोगों ने बना दिया है, देश वहाँ पैसे खर्च करते हैं और अगर एमसीडी के डीपली जाकर के आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई इनकम इसमें नहीं होती है, लेकिन बावजूद जो इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं लोग, तो इसको मैनेज करने में पूरी 4-5 साल खपा देते हैं। शायद वही खामियाजा जनता भुगतती है। तो इस वजह से मेरी ये अपील है कि इसको ना देख करके, बल्कि इसको जो है, जो ज़रूरत है उसको देखते हुए प्रत्याशी जो काम करने वाला है उस पर उसको वोट देने की। आपने कहा